वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 8 नवंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन और अपडेट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखिए। चलिए चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस संस्थान को छात्रों की टॉप 10 पसंदीदा संस्थान में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम को छात्रों की टॉप 10 पसंदीदा संस्थान में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आईआईटी आईएसएम, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। तो आईआईटी आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इसकी स्थापना यानी इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1926 में, 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय ये आईएसएम था, यानी उस समय ये आईआईटी नहीं था, तो ये आईएसएम था। आईएसएम की फुल फॉर्म इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। लेकिन अभी ये वर्तमान में आईआईटी आईएसएम है। तो आईआईटी का दर्जा इसे कब मिला है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 2016 में। कब? 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला है और 2016 के बाद ये आईआईटी आईएसएम इसका नाम पड़ गया, यानी आईआईटी आईएसएम इसे कहने लगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी 2021 के द्वारा आईआईटी की पहले राउंड की काउंसलिंग हो गई है। उसमें छात्रों के पसंदीदा अनुसार उसके संस्था जो विभाग है उसे आवंटन करा दिया गया है। ठीक है, इसमें पहले राउंड में शेयर अलॉटमेंट में जेई एडवांस के टॉप स्टूडेंट जो भी है उन्होंने आईआईटी आईएसएम को 10वें नंबर पर पहुंचा दिया है। यानी आईआईटी आईएसएम में अगर हम लोग कहें कि टॉप 10 में, अगर टॉप 10 में आईआईटी की पसंदीदा है, मतलब आईआईटी स्टूडेंट्स को पसंद है, तो उनमें आईएसएम भी है। टॉप 10 में ये आईआईटी आईएसएम आ गया है। लेकिन टॉप 10 में आ गया तो इसमें पहले कितना था? तो पहले ये 11वें नंबर पर आया था। पिछले वर्ष ये 11वें नंबर पर था। इसे देश में 13 अन्य आईआईटी से बेहतर ओपनिंग रैंक मिली है। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग रैंक मिली है तो 2021-22 में कितनी मिली है? तो 2021-22 में 907 मिली है, ये बेहतर है। पिछले वर्ष कितना मिला था 2020-21 में? तो 1296 अंक। किसमें? तो कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2021-22 ये जो है वर्तमान में है, 2021-22 में इसकी ओपनिंग रैंक 907 है। पिछले वर्ष ये 1296 थी और उसके पिछले वर्ष यानी 19-20 की बात करें तो 1619। ठीक है, तो वर्तमान में ये टॉप 10 में आ गई है आईआईटी आईएसएम। आईआईटी में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके टॉप 10 पसंदीदा इंस्टीट्यूट में से आईआईटी आईएसएम भी है। ठीक है, अब देखिए ये है आईआईटी आईएसएम। ये कहाँ पे? ये झारखंड के धनबाद जिले में है। ठीक है, इसकी स्थापना तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी वो उस समय वो आईएसएम था, लेकिन ये वर्तमान में आईआईटी आईएसएम है और आईआईटी का दर्जा इसे 2016 में दिया गया है। अब देखिए ये कहाँ पे है? तो ये धनबाद में। तो ये है मैप में धनबाद। धनबाद अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो धनबाद अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। साथ ही साथ कितने जिलों के साथ करता है? तो 3 जिलों के साथ करता है। कौन कौन से जिले हैं ये? तो ये है जामताड़ा, ये है कौन सा? गिरिडीह, और ये कौन सा है? ये है बोकारो। तो जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, साथ ही एक राज्य के साथ जो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, धनबाद की फॉर्मेशन की बात करें तो धनबाद का फॉर्मेशन 1956 में किया गया था। ठीक है, इसकी अगर ब्लॉक्स की बात करें तो इसमें टोटल 10 ब्लॉक हैं। ठीक है, साथ ही साथ धनबाद में क्या है? धनबाद में झरिया है। झरिया को क्या कहते हैं? तो भारत की कोयला राजधानी यानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झरिया को कहते हैं। साथ ही धनबाद से रिलेटेड और क्या हम लोग जान सकते हैं? तो धनबाद में बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है। किसका? तो बीसीसीएल। बीसीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धनबाद में ही है। धनबाद में आईआईटी आईएसएम है और झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज कहाँ पे? धनबाद में, जो आईआईटी आईएसएम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस क्रिकेट कोच का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तारक सिन्हा। तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। तो तारक सिन्हा कौन थे? तो तारक सिन्हा एक क्रिकेट कोच थे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट कोच कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर देने वाले मशहूर कोच तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। वही झारखंड क्रिकेट टीम के भी कोच रहे हैं। झारखंड के क्रिकेटरों को प्रेरित करने और उन्हें प्रोफेशनल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है,
वे झारखंड के रणजी ट्रॉफी के लिए मुख्य कोच नियुक्त किए गए थे। यानी जिस समय झारखंड रणजी ट्रॉफी खेल रहा था उस समय वे झारखंड के मुख्य कोच थे और उनका साथ पाकर झारखंड की टीम रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी। यानी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भी खेली थी, लेकिन उस समय क्वार्टर फाइनल में हार जाने के कारण वो झारखंड की टीम उस समय गेम से बाहर हो गई थी। तो ठीक है, तो इनके योगदान के कारण ही झारखंड क्वार्टर फाइनल की टीम तक पहुंची थी, मतलब झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। तो कौन? तारक सिन्हा। तारक सिन्हा का निधन हो गया। अब देखिए यही है तारक सिन्हा और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे? तो ये क्रिकेटर कोच थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में किस रेफरी को नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निशांत भोगरा। निशांत भोगरा को संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी एआईएफएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 28 नवंबर को शिलोंग में आयोजित होने वाला है। क्या आयोजित होने वाला है? तो संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 कहां पे? तो शिलोंग में ही आयोजित होने वाला है। ठीक है, इसके लिए रांची के निशांत भोगरा को क्या किया गया है? तो रेफरी के रूप में चयन किया गया है। कहां पे आयोजन किया जाएगा? फिर से आप लोग देखिए, ये जो है संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ये 28 नवंबर को शिलोंग में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए रांची के निशांत भोगरा का चयन रेफरी के रूप में किया गया है। ठीक है, साथ ही झारखंड के ही है कौन? तो बजरंग चौहान सहायक रेफरी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो रेफरी यानी हम लोग मेन रेफरी की बात करें तो निशांत भोगरा और उसी के सहायक रेफरी की बात करें तो बजरंग चौहान, ये भी झारखंड के ही है और ये भी झारखंड के ही है, यानी दोनों झारखंड के ही है। ठीक है, देखिए ये है निशांत भोगरा और इन्हीं को अभी मेन रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये रांची के हैं, तो रांची का मैप में हम लोग देखते हैं। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, तो झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है। रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। साथ ही झारखंड के कितने जिलों के साथ? तो झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से 9 जिले हैं? रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला, इन 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, रांची के फॉर्मेशन की बात करें 1899 में रांची का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, रांची में अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। ठीक है, रांची को क्या कहते हैं? तो झरनों का शहर, साथ ही झारखंड के शिमला। झरनों का शहर क्यों कहते हैं? तो रांची में 3 झरने पाए जाते हैं। कौन कौन से झरने? हुंडरू फॉल, जोना फॉल और दशम फॉल, यानी हुंडरू जलप्रपात, जोना जलप्रपात और दशम जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात रांची में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे झरनों का शहर कहते हैं। ठीक है, झारखंड की शिमला भी इसे ही कहते हैं, ये झारखंड की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साथ ही एक और चीज, रांची पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका है, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन घनत्व की बात करें या फिर झारखंड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो भी रांची में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड की पृष्ठभूमि पर बना सीरियल लौट के आए मेरे गीत को किस चैनल पर दिखाया जाएगा? तो अभी एक सीरियल है जो लौट के आए मेरे गीत, सीरियल का नाम है, इसे अभी किस चैनल पर दिखाया जाएगा? इसका सही आंसर है दूरदर्शन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन पर झारखंड पर बना एक सीरियल लौट के आए मेरे गीत को दिखाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, दूरदर्शन पर किसान पर एक फिल्म बना है जिसका नाम है लौट के आए मेरे मीत। ठीक है, वो 8 नवंबर से रात 8:30 बजे दिखाया जाएगा। 8:30 बजे यानी 8:30 PM, रात 8:30 बजे दिखाया जाएगा। इस सीरियल का प्रसारण सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। ठीक है, इसमें नक्सल प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों को दिखाया गया है। इस इलाके में दबंगों का दबदबा और नक्सलों का भय धीमी विकास को दिखाया गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि जिस इलाके में नक्सल प्रभावित होंगे, जो भी इलाका नक्सल प्रभावित होगा उसमें विकास यानी डेवलपमेंट बहुत कम होगा। तो यही चीज दिखाया गया कि दबंगों की वजह से जो क्षेत्र है वहां पे बहुत ही कम विकास हो पा रहा है, ये दिखाया गया है। कौन से चैनल में? तो दूरदर्शन में ये दिया जाएगा। नाम क्या है नाटक का? लौट के आए मेरे मीत। इस सीरियल के निर्माता कौन है? तो निर्माता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीरियल के निर्माता और निर्देशक कौन है? तो अशोक सरन। अशोक सरन इस सीरियल के निर्माता भी है और निर्देशक भी है। ठीक है, साथ ही अशोक सरन भी इस सीरियल में काम कर रहे हैं, यानी इस सीरियल का हिस्सा वे भी है। इसमें उन्हें नक्सल के रूप में देखा जा सकता है, तो वे नक्सल की भूमिका निभा रहे हैं अशोक सरन
साथ ही वे इस सीरियल के निर्माता भी है और निर्देशक भी है और इस सीरियल का हिस्सा भी है। ये सीरियल दूरदर्शन पे सोमवार से कब शुक्रवार तक यानी मंडे टू फ्राइडे रोज रात को 8:30 बजे दिखाया जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखिए ये है दूरदर्शन चैनल और दूरदर्शन के कौन से चैनल पे, तो आप ये भी समझ लीजिए कि दूरदर्शन के किसान चैनल पे। दूरदर्शन के कई चैनल है लेकिन दूरदर्शन के किसान पर आप देख सकते हैं। तो आप लोग इसे याद रखें, दूरदर्शन के किसान चैनल पर ये रोज रात 8:30 बजे दिखाया जाएगा। इसकी शुरुआत 8 नवंबर से की जा रही है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड के किस क्षेत्र में ईस्ट जोन का पहला स्केटिंग रिंग का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रांची। रांची में पहला स्केटिंग रिंग का निर्माण कराया जा रहा है जो ईस्ट जोन में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो रांची के मोहरावादी, आप मोहरावादी मैदान का नाम सुने होंगे, तो उसके जस्ट साइड में मोहरावादी मैदान के साइड में ईस्ट जोन का सबसे पहला 200 मीटर स्केटिंग रिंग का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो लागत है 3.34 करोड़ है, यानी 3 करोड़ 34 लाख इसकी लागत है। इसमें 200 खिलाड़ी एक साथ स्केटिंग का अभ्यास कर सकेंगे, ये इतना बड़ा होगा। इसमें अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी खेली जा सकेगी। ठीक है, अब देखिए स्केटिंग रिंग क्या होता है, तो इस तरीके का होता है स्केटिंग रिंग। स्केटिंग रिंग क्या होता है, तो इसमें एक चिकनी सतह होती है और जिसमें लोग जूतों के अंदर स्केट पहनते हैं, यानी चक्का वाला जूता पहनते हैं। इस तरीके का होता है, तो आप लोग इसे स्केट कहते हैं। इसके जूतों में आप देखिए चक्का फिटिंग होता है, तो इसी को हम लोग स्केट कहते हैं। और स्केट फिटिंग करके ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं चलने की, तो इसके हम लोग स्केटिंग रिंग कहते हैं। आप जिसे देख रहे हैं वो स्केटिंग रिंग है, व्हाइट कलर में जो है वो स्केटिंग रिंग है। और ये होता है स्केट, जो ये लड़का पैर में पहना हुआ है उसे हम लोग स्केट कहते हैं। तो इस तरीके से स्केट पहनकर लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें इंटरनेशनल और साथ ही नेशनल मैच भी होती है, तब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों गेम्स को यहाँ पे खेला जा सकेगा रांची में। रांची के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो रांची के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सीसीएल ने अपना कितनवां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 47वां। सीसीएल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। अब देखिए सीसीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। क्या है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1975। कब, तो 1975, 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और 1 नवंबर को ही सीसीएल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए जानते हैं सीसीएल के बारे में। तो देखिए हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, जो 1 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए सीसीएल, तो सीसीएल का फुल फॉर्म सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रांची में इसका हेडक्वार्टर है। आप लोग देख सकते हैं रांची में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही आपसे यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीसीएल की स्थापना के बारे में पूछी जाती है। सीसीएल की स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई थी। ठीक है, आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राज्य में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कब से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। 2 नवंबर से राज्य में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, साथ ही आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राज्य में चलो घर बनाए अभियान की शुरुआत कब से की गई है? तो इसका जो भी सही आंसर हो आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि राज्य में चलो घर बनाए अभियान की शुरुआत कब से की गई है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।